आप सभी वैष्णवों को मेरे अंतःकरण पूर्वक आशीर्वाद। इस वर्ष अश्विन कृष्ण अमावस्या मंगलवार दिनांक 25 अक्टूबर को ग्रस्तास खंडग्रास सूर्य ग्रहण होने वाला है, जो भारतवर्ष में दिखाई देगा। इसलिए हिंदू मात्र को यह ग्रहण पालना चाहिए और हम सभी पुष्टि मार्ग के वैष्णवों को शिव पुष्टि मार्ग की मेन मर्यादा के अनुसार इस ग्रहण को पालना चाहिए, क्योंकि पुष्टि मार्ग शुद्ध वैदिक मार्ग है और वेद सारे विश्व के विज्ञान का मूल है। और ग्रहण पालना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा उचित है, क्योंकि जब पृथ्वी के साथ सूर्य या चंद्र की युति होती है, तब रोग के विषाणु, बहुत जहरीले वायरस उसमें से निकलते हैं और जो हमारे शरीर को बड़े ही हानिकारक हैं। इसलिए आरोग्य की दृष्टि से भी ग्रहण में कोई भी प्रकार का खान पान नहीं करना चाहिए और पूर्ण रूप से आचार विचार का हमें पालन करना चाहिए। तो इस ग्रहण लगने के पूर्व में हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। जैसे दिवाली के दिन ग्रहण है, तो रूप चौदस के श्रृंगार तेरस के दिन हो जाएंगे और रूप चौदस और दिवाली का अभ्यंग चतुर्दशी के दिन होगा और ठाकुर जी को दीपोत्सव, हटड़ी, दीपदान आदि चतुर्दशी के दिन ही संपन्न होंगे और चोपड़ा पूजन, लक्ष्मी पूजन आदि भी चतुर्दशी के दिन सायंकाल 6 बजे के बाद संपन्न होगा। आसोवद अमावस्या के दिन 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण है, इसलिए ग्रहण लगने के पूर्व में सारी तैयारियां वैष्णव को कर लेनी चाहिए। दूध घर अंशकड़ी की जो भी सामग्री घर में सिद्ध है वह सभी प्रभु को धर देनी चाहिए, क्योंकि सामग्री ग्रहण में छू जाती है। दूध घर महाप्रसाद नहीं छूता है, इसलिए प्रसाद को कंतान से ढक देना चाहिए। सारी रसोई में जो उपयोग में आया हुआ घी, तेल आदि जो है सब कुछ निकाल देना चाहिए। सारे पात्र कोरे कर देने चाहिए। चूंकि ठाकुर जी को अगले दिन दही की आवश्यकता होती है, तो दही नहीं छूता है, तो कोरे मिट्टी के पात्र में दही भर करके और मिट्टी के पात्र में मक्खन भर के और ऊपर रख करके रेशमी और कंतान के वस्त्र में बांध करके रस्सी से ऊपर उसको लटका देना चाहिए, जमीन पर नहीं रखना चाहिए, तो वह दही नहीं छुएगा। और ग्रहण मोक्ष होने के बाद पवित्र होकर के उस दही को फिर से पात्र में पधरा कर मिट्टी का पात्र फिर निकाल देना चाहिए। ग्रहण लगने से पहले फ्रिज में से उपयोग में आई हुई सारी वस्तुएं, जल आदि को खाली करके फ्रिज को भी कोरा कर लेना चाहिए। ग्रहण के बाद बदलने के लिए जनोई कंठी हमें तैयार कर लेनी चाहिए। ग्रहण मोक्ष होने के बाद अपरस में धुले हुए कपड़े नहीं चलते हैं, इसलिए अपरस करने के लिए रेशमी या कोरे वस्त्र में तैयार रखने चाहिए। धोए हुए कपड़े हमें बाहर खुले में नहीं रखने चाहिए, सारे वस्त्र आदि कबाट में रख देने चाहिए। और जो उपयोग में आए हुए चद्दर, खोली आदि या कपड़े जो होते हैं उसे सबको धोने के लिए निकाल देना चाहिए। घर का जो भंडार रूम है, स्टोर रूम है, और जिस रूम का हमें उपयोग न करना हो उसे बाहर से बंद करके और नकुचे पे हमें दर्भ रख देना चाहिए। पुष्प की तैयार की हुई माला ग्रहण में छू जाती है, पुष्प नहीं छूते हैं, क्योंकि धागा छू जाता है। इसलिए ठाकुर जी को शयन में धरने के लिए जो माला आवश्यक है, ग्रहण के पहले थाक, मनके और पुष्प सुई में पिरो करके
और रखने चाहिए। और ग्रहण मोक्ष के बाद स्नान आदि करके फिर उसे धागे में पिरो करके माला सिद्ध करनी चाहिए। ग्रहण के दिन सुबह से प्रभु की जो सफेदी है, मुख वस्त्र, गद्दी का वस्त्र, शैया की चादर आदि, उन सबको कोरा वस्त्र धर देना चाहिए और धुले हुए वस्त्र ग्रहण मोक्ष के बाद फिर से खासा कर लेने चाहिए। तो इस तरह से पूर्व में सारी तैयारियां हमको करके रखनी चाहिए। यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन उसका स्पर्श 4:35 पर नाथद्वारा की टिप्पणी के अनुसार होगा और हमारे बंबई के दिनमान के अनुसार ग्रहण 4:49 को लगता है। इसलिए ग्रहण का भेद 25 तारीख को बेगी सुबह 4:49 को लग जाता है। इसलिए सुबह 4:49 तक भोजन हो सकेगा। 25 तारीख मंगलवार के दिन दोपहर में मुंबई समय 12:29 तक जलपान या फलाहार हो सकता है। जो वृद्ध है, रोगी है, छोटे बालक हैं, अशक्त लोग हैं या गर्भवती स्त्री है, दोपहर में 12:49 तक भोजन ले सकते हैं। और बहुत ही छोटे बालक हैं, ग्रहण लगने के पूर्व तक जल या दूध पान कर सकते हैं। यह ग्रस्तास्त ग्रहण है। सूर्य ग्रस्त में ही अस्त हो जाने के कारण पूर्ण रूप से शुद्धिकरण 26 तारीख को बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय के बाद शुद्ध सूर्य बिंब देख करके होगा और उसके बाद ही भोजन ले सकेंगे। प्रभु की सेवा का क्रम इस तरह से रहेगा। जो वैष्णव एक समय सेवा पहुंचते हैं और जिनको ऑफिस या कोई कार्यवश बाहर जाना पड़ता है और जो शाम को ठाकुर जी को नहीं जगा सकते हैं, उनको भी यह करना चाहिए कि ग्रहण लगने से पूर्व में रेशमी वस्त्र से झारी बंटा हटा देना चाहिए। शैया की ओर सारी सफेदी के वस्त्र कोरे रखने चाहिए और ग्रहण मोक्ष होने के बाद शुद्ध होकर के शुद्ध जल से ठाकुर जी के झारी बंटा भर के और ठाकुर जी की शैया से थोड़ा दूर पधराना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी धर्मी स्वरूप हैं, वह भी धर्म का पालन करते हैं। इसलिए ग्रहण मोक्ष के बाद शुद्ध हुए बिना स्नान करने से पहले ठाकुर जी भी जल नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बाल भाव की सेवा है और प्रभु के लिए यह तो बान लीला है, तो इसलिए झारी बंटा दूर पधराना चाहिए। यदि प्रभु का आवश्यकता हो तो आप रोकेंगे। और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके झारी बंटा सरा के पात्र आदि सब खासा करके तो ठाकुर जी को जगा करके सबसे पहले स्नान करवाना चाहिए। स्नान करवाने के पश्चात मंगल भोग और परिश्रम भोग, जो दूधघर तक की सेवा पहुंचते हैं उनको परिश्रम भोग में दूधघर या नागरी धरनी चाहिए, और जो अंसखड़ी या सखड़ी धरते हैं उन्हें परिश्रम भोग में अंसखड़ी में सिरा धरना चाहिए। ये सारा परिश्रम भोग गौग्रास में चला जाएगा। और उसके बाद श्रृंगार से लेकर के राजभोग तक का नित्य सेवा का क्रम वैष्णव को पूछना चाहिए। वैसे ग्रहण के पूर्व ठाकुर जी को जगाना ही उचित होगा, जिससे पूर्ण रूप से आचार विचार का पालन हो सके। तो आसोद अमावस्या के दिन मंगलवार के दिन राजभोग तक की जो सेवा है वह सुबह बेगे पहुंच करके और प्रभु को अनवसर करा देने चाहिए। राजभोग की सारी सखड़ी गौग्रास में जाती है
दोपहर में 3 बजे ठाकुर जी को उत्थापन करा करके भोग पर्यंत की सेवा करके और फिर ठाकुर जी के श्रृंगार वड़ा करके प्रभु के पास से झारी बंटा सरा लेने चाहिए और सूखा मेवा ठाकुर जी को भोग धरना चाहिए और नए बीड़ा सन्मुख में ठाकुर जी के बाजू में पधरानी चाहिए। शैया मंदिर की भी सारी सफेदी शैया का साथ बड़ा करके झारी बंटा खासा करके उसको सूखे कोरे करके शैया भी उठा लेनी चाहिए और जहां अचार पापड़ आदि नहीं छूते हैं जो सारा वर्ष उपयोग में आता है, इन सारी वस्तुओं के ऊपर कंतान ढाक करके और दर्भ पधरा देना चाहिए। ग्रहण लगने से 4-5 मिनट पूर्व सूखा मेवा का डबरा सरा लेना चाहिए और ग्रहण लगने के 1-8 मिनट पूर्व ठाकुर जी के ग्रहण के दर्शन खोल करके प्रभु के सन्मुख जप करनी चाहिए। ग्रहण में जप का विशेष महत्व है। ग्रहण में गौमुखी का उपयोग नहीं होता है, इसलिए गौमुखी से माला बाहर पधरा करके और गोद में माला रख करके जप करना चाहिए या केवल वस्त्र से उपवस्त्र से उसे ढांक करके माला को करना चाहिए, या तो कर माला हमें करनी चाहिए या मन में अष्टाक्षर का निरंतर स्मरण करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके हमें सर्वोपरि अष्टाक्षर महामंत्र का दान दिया है, इसलिए वैष्णव के लिए अष्टाक्षर की माला करना ही सर्वोत्तम है। जो वैष्णव गोपाल मंत्र और नरसिंह मंत्र से दीक्षित हैं, उन्हें नरसिंह मंत्र या गोपाल मंत्र की माला करनी चाहिए और ग्रहण में विशेष रूप से नारायण कवच या पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का पाठ उत्तम गिना गया है। बाकी विशेष महत्व तो जप का है। जब मध्याह्न का समय होगा, सायं 5:35 पर मध्याह्न होगा ग्रहण का, उस मध्य के समय में ठाकुर जी के सन्मुख लाल वस्त्र में आखे मूंग और चावल की खिचड़ी यानी कच्ची खिचड़ी और दोने में आदू नींबू और नमक पधरा करके उस पोटले को बांध करके और कांसे के पात्र में घी भर के उसमें दान का रुपये का सिक्का पधरा करके और प्रभु के सम्मुख ग्रहण का संकल्प करके दान करना चाहिए। और हमें भी पत्तल का डबरा बनाकर आखे मूंग और चावल की खिचड़ी और दोने में नींबू नमक और अदरक पधरा करके और कांसे के पात्र में घृत यानी घी पधरा करके और दान दक्षिणा का रुपया धर के और दान का संकल्प करना चाहिए। ग्रहण में यथाशक्ति दान करना शुभ माना गया है और निष्क्रिय गोदान भी ग्रहण मोक्ष के समय हम कर सकते हैं। यथाशक्ति दान आदि सबको अवश्य करना चाहिए। जब ग्रहण मोक्ष होता है सायंकाल 6:28 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। मोक्ष के 4-5 मिनट के बाद दर्शन का टेरा लाना चाहिए और ग्रहण के समय ठाकुर जी के सन्मुख में मान लीला के पदों का गान होता है। तो मोक्ष के बाद हमें शुद्ध जल से स्नान करके कोरे या रेशमी वस्त्र धारण करके अपरस करनी चाहिए। हांडे में झारी जी भरने का शुद्ध जल भरना चाहिए। सबसे प्रथम ठाकुर जी को स्नान कराकर अंग वस्त्र कर वस्त्र आदि धर के और शुद्ध जल से झारी जी प्रभु के सम्मुख पधरानी और नवनीत प्रिया जी के सेवा प्रणालिका के अनुसार और हमारे अमरेली घर की सेवा प्रणालिका के अनुसार ग्रस्तास्त्र ग्रहण है, इसलिए शुद्ध बिंब सूर्य का देखे बिना
पूर्ण रूप से शुद्धिकरण नहीं होता है, इसलिए शयन भोग में केवल अंसखड़ी की सामग्री आएगी। तो गेहूं की नमक वाली थूली, उसका ही थाल साना जाएगा। और जो परिश्रम भोग है सारा गौग्रास में चला जाएगा। और फिर शयन भोग सरा करके वो शयन भोग भी ठाकुर जी का गौग्रास में चला जाएगा। ठाकुर जी का सेवा क्रम पहुंच के ठाकुर जी को पोढ़ाने, और प्रातः काल जब सूर्योदय होगा, शुद्ध सूर्यबिंब देख करके ही पूर्ण शुद्धिकरण होगा। तो मतनी आदि दही कोरी पधरा कर उसमें फिर शुद्ध जल भरा जाएगा, और फिर नित्य के हिसाब से ठाकुर जी का सेवा क्रम पहुंचा जाएगा, और बाद में ही वैष्णव सखड़ी महाप्रसाद ले सकेंगे। तो इस तरह से ग्रहण का पूर्ण क्रम है, और वैष्णव को पुष्टि मार्ग की मेन मर्यादा के अनुसार इस ग्रहण का पालन करना आवश्यक है। तो आप सभी वैष्णव इस पर लक्ष्य दें, और जिस घर में आचार विचार का पालन होता है वहां हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि रहती है। स्वयं प्रभु भी उस घर में विराजते हैं। जिस घर में धर्म का लोप हो जाता है, आचार विचार का परिपालन नहीं होता, वहां प्रभु भी नहीं विराजते हैं। इसलिए सभी को उत्साह से धर्म का आचरण करना चाहिए। पुनः पुनः समग्र दीपोत्सव की आप सभी को बधाई देते हुए मैं वाणी से विराम लेता हूं। अस्तु।